ये दोनों बंदों ने एक लाश को अपने गांव में पहुंचाया था, जो इन्हें बहुत भारी पड़ा। हुआ ये था कि गांव के एक बुजुर्ग, जिनका आगे पीछे कोई नहीं था, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती किया जाता है, लेकिन वहां पर उनकी रात में मौत हो जाती है। सुरेश, जो उन बुजुर्गों के साथ हॉस्पिटल में आया था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो और बिल भर सके हॉस्पिटल का। इसीलिए उसने सोचा कि मैं इन्हें रात में ही गाँव में शिफ्ट कर देता हूँ। तो सूरज एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को मना लेता है कि वो उसके साथ में चले, और वो ड्राइवर मान भी जाता है। तो वो लोग लाश को लेके और गांव की तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूर जाकर शाम का, यानी कि जो ड्राइवर होता है, उसका सर दर्द करने लगता है, क्योंकि वो बहुत देर से गाड़ी चला रहा था। तो उसने सोचा कि एक चाय पी ले। तो उन्हें बहुत देर ढूंढने के बाद एक टपरी खुली मिल जाती है। वहां पर एक बुजुर्ग चाय बना रहा होता है। वहां से आगे दो रास्ते थे, एक सीधा रास्ता था और एक थोड़ा घूम के जा रहा था। तो उन्हें रास्ता कुछ अंदाजा लग नहीं रहा था रात में। तो उन्होंने उस बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो जो बाबा थे, उन्होंने बताया कि अगर तुम सीधे जाओगे तो तुम्हारी मंजिल पे पहुंचोगे, लेकिन अगर घूम कर जाओगे, जो ये दूसरा वाला रास्ता है, तो यहाँ से तुम्हें जहां जाना है वहां पहुंचा देगा ये रास्ता। तो उन दोनों ने पूछा कि बाबा, ये कैसा रास्ता है जो हमें कहीं पर भी पहुंचा देगा। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला और बस स्माइल कर रहे थे। तो वो लोग घबरा गए और वहां से भागने लगे। फिर उनके मन में ऐसा लगा कि यार, हमें इस रास्ते से ही जाना चाहिए। पता नहीं क्यों उनका मन अचानक से बदला और वो लोग उस रास्ते से जाने के लिए तैयार हो गए और एम्बुलेंस लेके निकल गए। एम्बुलेंस को चलते हुए अभी 2-3 किलोमीटर ही हुए थे कि बहुत तेज अजीब सी बारिश शुरू हो जाती है। सूरज शाम से कहता है कि हम एक काम करते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं आज रात के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस की कि वो जैसे ही इस रास्ते पर चलना शुरू कर रहे थे, तो उस समय जो पेड़ थे वो हरे भरे थे, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे उस हिसाब से पेड़ सूखते जा रहे हैं। तो फिर सूरज शाम को कहता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है। तो शाम कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे खींच रहा है। मैं ब्रेक भी मार रहा हूँ तो गाड़ी रुक नहीं रही है। तो सूरज शाम से कहता है कि हो सकता है कि बारिश की वजह से, कीचड़ विचड़ की वजह से हो सकता है गाड़ी स्लिप कर रही हो। तो शाम सोचता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। फिर उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद उनकी गाड़ी में से कुछ आवाज आने लगती है और वो गाड़ी बंद हो जाती है। क्योंकि शाम को थोड़ा बहुत मैकेनिकल नॉलेज था, तो उसने गाड़ी को 1 घंटे लगाकर चालू कर दी और फिर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो सूरज और शाम ने तय किया था कि वो लोग किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में रुक जाएंगे, ताकि उनका टाइम कट जाए जब तक बारिश रुक रही है। फिर उन्हें रोड के किनारे पर एक घर दिखता है। फिर वो दरवाजे को ठोक कर आवाज लगाते कि कोई है, कोई है। ऐसा करके वो लोग आवाज करते हैं ताकि कोई अंदर हो तो वो बाहर आ जाए। वो एक बुजुर्ग बाहर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ये बोलते हैं कि हमें जब तक बारिश रुक रही है, जब तक आप यहाँ रुक जाने दे, हम फिर चले जाएंगे। तो नहीं, वो मना कर देता है, गुस्से में मना करता है कि नहीं, यहाँ पर मत रुको। यहाँ पर जितने भी मुसाफिर आते हैं सब ऐसा ही करते हैं। वो लोग यहाँ पर रुकने की जिद करते हैं और फिर वो मौत के शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ऐसा बोलते हैं। फिर सूरज उन्हें बहुत विनती करता है कि नहीं, प्लीज हमें यहाँ पर रुक जाने दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ऐसा बोल के। तो वो बुजुर्ग उन्हें कहते हैं कि हाँ ठीक है, अंदर आ सकते हो, लेकिन जैसी बारिश होगी वैसे तुम चले जाना, और मैं जिस खटिया पर बैठने के लिए बोलूंगा उसी खटिया पर बैठना, वहां से उठकर कहीं जाना मत। भले कुछ भी हो जाए, कोई बुलाए या फिर कोई आवाज करे या फिर कोई आवाज हो, कुछ भी हो, तुम्हें यहाँ से उठकर कहीं नहीं जाना है। वो दोनों उस खटिया पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कहानी तो अभी शुरू हुई है बस। अभी इन दोनों को बैठे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, फिर अचानक से इन्हें जलने की बदबू आने लगती है। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो अपन जाके देखते हैं, लेकिन फिर इन्हें बाबा की बात याद आ जाती है कि उनने बोला था कि यहाँ से उठकर कहीं जाना नहीं है। लेकिन सूरज कहता है कि नहीं, हमें जाना चाहिए, चलो अपन चलते हैं। तो ये दोनों उस तरफ निकल जाते हैं जिस तरफ से जलने की बदबू आ रही थी। और जैसे जाते हैं, इन्हें एक औरत खाना बनाते हुए दिखती है। फिर सूरज उन्हें देखकर आवाज लगाता है, माता जी करके आवाज लगाता है। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसकी उम्र करीबन 25 से 30 साल होगी। तो सूरज और शाम सोचते हैं कि ये बाबा की बेटी होगी। ये लोग बस ऐसे बात नॉर्मली कर ही रहते हैं कि इतने देर पीछे से आवाज आती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि खटिया से नहीं उठना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर सूरज और शाम बाबा से कहते हैं कि बाबा, हमें इस तरफ से कुछ चलने की बदबू आ रही थी, अगर आपको दिक्कत है तो हम यहाँ से चले जाते हैं वापिस। तो बाबा कहते हैं हाँ चले जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलते हैं। सूरज और शाम सोचते हैं कि हमने बाबा को गुस्सा दिला दिया, इसलिए वो लोग डर के और जाके अपनी खटिया पर वापस जाके बैठ जाते हैं। फिर उन्हें वापस से कोई अजीब सी आवाज आने लगती है। फिर ये लोग वापस उठकर उस दिशा में जाते जिस दिशा में आवाज आ रही होती है। आवाज का पीछा करते करते ये लोग एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर पहुंचकर इन्हें एक अजीब सा दरवाजा मिलता है जिसके पास से आवाज आ रही होती है। तो ये क्या करते हैं, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा बहुत पुराना होने के कारण उस पर जाले वाले लगे थे, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं पाता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो दरवाजा खुल जाता है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों एकदम पूरे डर जाते हैं। भाई, खौफ चेहरे पर साफ दिख रहा होता है उनके। अंदर जो कमरा था वो पूरा अंधेरे से घिरा हुआ था, वहां पर कुछ भी नहीं था, एकदम अंधेरा, देखना मुश्किल था। सीलन की बदबू तक आ रही थी अंदर। फिर उन्हें कोने में एक औरत बैठी हुई दिखती है, जिसके हाथ में लालटेन होती है, और वो इनकी तरफ तेजी से चिल्लाते हुए आगे बढ़ रही है। ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
तो ये लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। जैसे तैसे दरवाजा खोलकर ये बाहर भागते हैं और वापस उस खटिया पर ही जाके बैठ जाते हैं। इन्होंने सोचा कि उस खटिया पर बैठने ही हमारे लिए सबसे सुरक्षित हो। फिर वो बाबा आकर बताता है कि तुम्हें मना किया था यहाँ से नहीं उठना है, क्योंकि वो कमरा श्रापित है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था कि उस तरफ मत जाना। फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वो कमरा श्रापित है। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हो पाई, तुम लोग गए कैसे वहां पर? फिर वो लोग शांति से एक जगह बैठ जाते हैं और फिर सूरज कहता है कि श्याम, तुमने एक बात नोटिस करी? जब हम किचन में उस औरत को देख रहे थे, वो किचन में कुछ पका रही थी और वो लाल लाल था। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई इंसानी मांस पका रहे थे और अगला नंबर हमारा ही है, ऐसा सूरज कहता है श्याम से। और श्याम सोचता है कि मैं खिड़की से बाहर चेक कर लेता हूँ यार, बारिश बंद हुई तो अपन निकल लेंगे। बारिश तो बंद नहीं हुई थी, लेकिन ये जो तीनों जन थे, ये तीनों जन अब एक साथ इनके सामने आकर खड़े हो गए थे और इनकी आंखें चमक रही थी। ये बहुत गुस्से में थे। श्याम समझ चुका था अब यहाँ जिंदा बच के जाने की कोई उम्मीद नहीं है। इतने में दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर एक बाबा आ जाते हैं और वो इनके ऊपर ऐसी भभूत छिड़कते हैं जिससे ये डर के भागते हैं। और बाबा सूरज और श्याम को घर के अंदर से खींच कर ले आते हैं और एम्बुलेंस की तरफ ले जाते हैं। और फिर ये लोग एम्बुलेंस में बैठ के और भाग जाते हैं। सूरज बाबा से लड़खड़ाती आवाज में पूछता है कि बाबा, क्या हुआ था यहाँ पर? ये ऐसा क्यों है? यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? तो बाबा कहते हैं कि आज से करीबन 10 साल पहले